नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वेदांता क्लासेज में। मैं डॉक्टर अनुपम द्विवेदी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा वीडियो है वह है विश्व संविधान को लेकर के। विश्व में बहुत सारे देशों में बहुत सारे संविधान हैं और उस संविधानों को हमारे यहाँ परीक्षा प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल किया गया है। चाहे वह पीजीटी का पेपर हो, चाहे टीजीटी का पेपर हो, चाहे यूजीसी नेट के पेपर हो, हमको भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में विश्व संविधानों को भी होगा। ठीक, पॉलिटिकल साइंस पीजीटी के पेपर में संविधान से संबंधित कुछ प्रश्न आते रहते हैं। इसी के लिए बहुत सारे छात्रों की मांग पर हम आप लोगों को विश्व संविधान में आज जो वीडियोज है वह है ब्रिटिश संविधान के। ब्रिटिश संविधान में क्या है, कैसे, क्या विशेषता है, इसको लेकर के आप लोगों के समक्ष आया हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। ब्रिटिश संविधान है क्या? ठीक, ब्रिटिश संविधान के विषय में क्या बातें बताई गई हैं। तो ब्रिटिश संविधान का अर्थ यह है कि ब्रिटिश संविधान दुनिया का एकमात्र ऐसा संविधान है जिसका निर्माण न तो अनुसार हुआ है और न ही इसे कभी लेखबद्ध किया गया है। ब्रिटिश संविधान एक लंबे समय के ऐतिहासिक विकास का परिणाम है। ब्रिटिश संविधान का वास्तव में एक विकासशील संविधान है तथा समय और परिस्थितियों में इसमें बहुत सी नई परंपराएं, यानी कि जो विशेषताएं समझ में आ रही हैं वह यह आ रही हैं कि ब्रिटिश संविधान लिपिबद्ध नहीं किया गया है। अलिखित संविधान, बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है कि दुनिया का कौन सा संविधान है जो अलिखित संविधान है, तो ब्रिटिश का संविधान जो है वह अलिखित संविधान है। मुनरो ने इसकी परिभाषा को बताते हुए कहा, यह बुद्धिमत्ता व संयोग के मिलन से उत्पन्न बालक है जिसका मार्गदर्शन कभी आकस्मिक घटनाओं और कभी उच्च कोट की योजनाओं ने किया है। यह एक नदी की भांति है जिसका तल पृष्ठमानो किसी के पैर से इधर उधर के लिए निकलता है और कभी कभी पत्तों और झुरमुट में भी खो जाता है। ठीक, एक विचारक और थे, जॉर्ज बर्नार्ड। जॉर्ज बर्नार्ड ने कहा, ब्रिटेन में संविधान नहीं, ब्रिटेन में संविधान नहीं क्योंकि यह कहीं भी लेखबद्ध नहीं हुआ है और ना ही इसमें कोई संशोधन किया जा सकता है क्योंकि यहाँ संविधान कभी लेखबद्ध हुआ ही नहीं है। ठीक, इस आधार पर अब अगर ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं को देखने का प्रयास किया जाए तो पहली विशेषता जो आ रही है कि राजतंत्र, कुलीन तंत्र तथा प्रजातंत्र का मिश्रण है। यहाँ पर राजतंत्र, कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र तीनों का मिश्रण पाया जाता है। प्रश्न यह भी पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा संविधान है जहाँ पे राजतंत्र, कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र का मिश्रण है। तो जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन के संविधान में इन तीनों का मिश्रण पाया जाता है। ठीक है, जिसे क्राउन नाम दिया गया है। ठीक, अगली जो विशेषता है, दुनिया का सबसे प्राचीन संविधान। ब्रिटिश संविधान की एक विशेषता यह भी है कि विश्व के सबसे प्राचीन संविधानों में से एक है। ब्रिटेन में ही सर्वप्रथम संवैधानिक शासन आरंभ हुआ है। ठीक, अगर प्रश्न यह पूछता है कि सर्वप्रथम संवैधानिक शासन कहाँ आरंभ हुआ, तो ब्रिटेन में आरंभ हुआ। विकसित संविधान, ब्रिटिश संविधान विकास का परिणाम है। इसे निर्मित करने के लिए सोवियत संघ, रूस, अमेरिका, फ्रांस, भारत आदि देशों की तरह संविधान सभा का गठन करने की जरूरत नहीं पड़ी, ना है इस संविधान की कोई घोषणा ही की गई थी। तो यह तो अंग्रेजी समाज के विकसित हुआ है। ठीक, अगली विशेषता, लचीलापन। ब्रिटिश संविधान ख्यात है। ठीक, ब्रिटिश संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया सामान्य कानूनों की तरह ही होती है। सर्वोच्चता, ब्रिटिश संसद सर्वोच्च है। ब्रिटेन कानून बनाने की असीम शक्ति है। से ब्रिटेन की संसद को टक्कर देने वाला विश्व में कोई भी संसद नहीं है। इसीलिए किसी विद्वान ने कहा था कि ब्रिटिश संसद स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अलावा सब कुछ कर सकती है। ब्रिटिश संसद को संविधान में संशोधन करने की असीमित शक्ति प्राप्त है। अगली विशेषता जो है, विधि का शासन। ब्रिटेन में रूल्स ऑफ लॉ, डायसी का जो सिद्धांत था, डायसी के सिद्धांत के अनुसार रूल्स ऑफ लॉ इसमें है कि ब्रिटेन में विधि का शासन है, वहां कानून से ऊपर कोई भी नहीं। ठीक, कोई नहीं, सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता है। ब्रिटेन में हर नागरिक पर एक सा कानून लागू होता है। ठीक, जो विशेषता, अगली विशेषता, इसमें कस्टम्स को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, इसमें परंपराओं को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। दुनिया के लगभग सभी संविधानों में कुछ न कुछ रीति रिवाज, परंपराएं, परिपाटियां अब समय का अंश होता है, लेकिन ब्रिटिश संविधान में इसकी मुख्य भूमिका है और इसीलिए अब समयों के कारण ही ब्रिटिश संविधान का स्वरूप अलिखित माना गया है। यह लिखा ही नहीं गया क्योंकि यह परंपराओं के अनुसार
अपने आप को चेंज करता रहा है। और फ्रीमैन ने इसके विषय में कहा कि हमारे पास राजनैतिक नैतिकता की पूरी व्यवस्था है, जो परिनियमों या सामान्य विधियों के किसी पृष्ठ पर नहीं पाई जाएगी, परंतु व्यवहार में घोषणा पत्र एवं पिटिशन ऑफ शामिल किसी भी सिद्धांत से कम पवित्र नहीं है। ठीक। अगली जो विशेषता है, व्यक्तिगत सिद्धांत पाया जाता है, पेट्रियोटिक्स पाया जाता है वहां पे। ठीक है। प्रजातंत्र के साथ साथ राजतंत्र पैतृक सिद्धांत पर आधारित होता है। यह पैतृक सिद्धांत आनुवंशिक सिद्धांत का समर्थक है, क्योंकि वहां भी अभी भी महारानी और राजा के कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। अतः लॉर्ड सभा अधिकांश सदस्य आनुवंशिक पीयर होते हैं। इसका मुख्य कारण अंग्रेजों का अपनी प्राचीन परंपराओं व मान्यताओं के प्रति अगाध आस्था और निष्ठा की बात की जाती है। यह एक ही संविधान के तहत अनुदार और प्रगतिशील दृष्टिकोण का अद्भुत मिलन दिखाई पड़ता, अद्भुत सम्मेलन यहाँ पे दिखाई पड़ता है। ठीक। अगली विशेषता जो है, प्रधानमंत्री ब्रिटेन में शासन का मुख्य कार्यपालिका वास्तविक स्वामी प्रधानमंत्री होता है। क्योंकि संसदीय शासन व्यवस्था है, तो वहां पर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था तो है नहीं, वहां पे संसदीय शासन व्यवस्था, और संसदीय शासन व्यवस्थाओं में वास्तविक कार्यपालिका और नाम मात्र कार्यपालिका में अलगाव पाया जाता है, बिखराव पाया जाता है। ठीक। लिखित संविधान अलिखित संविधान है। यह संविधान अमेरिका, फ्रांस, चीन, भारत देशों की तरह लेखबद्ध नहीं किया गया है। ठीक। अगली विशेषता है, ब्रिटेन में एक संस्थागत राजा विद्यमान है, जो एक सत्ताधारी सरकार का प्रतीक है। ठीक। निष्पक्ष अध्यक्ष होता है। ब्रिटेन में निर्दलीय व निष्पक्ष स्पीकर की परंपरा है। हाउस ऑफ कॉमन्स से चुने जाने पर अपने दल से विच्छेद कर लेता है। इस प्रकार कुछ विशेषताओं को हम लेकर आप लोगों के समक्ष आए कि ब्रिटेन के संविधान की क्या विशेषता है। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट कर जरूर बताएं। ठीक। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, वे सब्सक्राइब तुरंत कर लें। थैंक यू। नमस्कार।